तुम्हें शायद कभी किसी ने ये बात इस तरह नहीं कही होगी, इसलिए आज इसे ध्यान से सुनो। तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या ये नहीं है कि तुम्हारे पास काबिलियत कम है। तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि तुम खुद को हर समय साबित करने में लगे रहते हो। तुम हर जगह अपनी बात रखना चाहते हो, हर बातचीत में अपनी उपस्थिति दिखाना चाहते हो, हर किसी को यह जताना चाहते हो कि तुम भी कुछ हो, और इसी कोशिश में तुम अपनी कीमत कम करते जा रहे हो। जरा ध्यान से देखो, इस दुनिया में जिन लोगों की सबसे ज्यादा अहमियत होती है वे हर जगह बोलते नहीं फिरते, वे हर किसी के सामने खुद को खोलते नहीं हैं। उनके शब्द कम होते हैं लेकिन असर गहरा होता है। और वहीं दूसरी तरफ जो हर समय बोलते रहते हैं, जो हर जगह खुद को दिखाने की कोशिश करते हैं, लोग उन्हें सुनते जरूर हैं लेकिन उन्हें गंभीरता से नहीं लेते। तुम्हारे साथ भी यही हो रहा है, बस तुम्हें इसका एहसास नहीं है। तुम सोचते हो कि अगर तुम चुप रहोगे तो लोग तुम्हें नजरअंदाज कर देंगे। तुम्हें लगता है कि अगर तुमने अपनी बात नहीं रखी तो लोग तुम्हें कमजोर समझेंगे, लेकिन सच इसका बिल्कुल उल्टा है। जितना ज्यादा तुम खुद को सामने लाने की कोशिश करते हो उतना ही तुम अपनी कीमत गिराते हो, और जितना तुम अपने आप को रोकना सीखते हो उतना ही तुम्हारे अंदर एक अलग तरह की ताकत बनती है जो बिना बोले भी दिखने लगती है। ये बात समझने के लिए तुम्हें अपने ही व्यवहार को देखना होगा। जब कोई इंसान हर समय बोलता रहता है तो कुछ समय बाद उसकी बातें हल्की लगने लगती हैं, लेकिन जब कोई कम बोलता है और केवल तब बोलता है जब जरूरी हो तो उसके एक एक शब्द का वजन बढ़ जाता है। लोग उसकी बात को ध्यान से सुनते हैं, उसे काटते नहीं हैं, उसे टालते नहीं हैं। यही फर्क है जो तुम्हारी जिंदगी को बदल सकता है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि बोलना आसान है लेकिन खुद को रोकना आसान नहीं है। जब कोई तुम्हें कुछ कहता है तुम्हारे अंदर तुरंत जवाब देने की इच्छा उठती है। जब कोई तुम्हें नजरअंदाज करता है तुम्हारा मन चाहता है कि तुम उसे दिखाओ कि तुम कौन हो। जब कोई तुम्हें गलत समझता है तुम तुरंत सफाई देने लगते हो, और हर बार तुम अपने ही जाल में फंस जाते हो, क्योंकि तुम ये भूल जाते हो कि हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता, हर जगह खुद को सही साबित करना जरूरी नहीं होता, हर किसी को अपनी कहानी समझाना जरूरी नहीं होता। तुम जितना ये समझने लगोगे उतना तुम्हारे अंदर एक अलग तरह का सुकून आने लगेगा। तुम देखोगे कि अब तुम्हें हर बात पर प्रतिक्रिया देने की जरूरत महसूस नहीं होती। तुम हर छोटी चीज को दिल पर लेना बंद कर देते हो, और यही वह जगह है जहां से तुम्हारी असली ताकत शुरू होती है। खामोशी का मतलब यह नहीं है कि तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। खामोशी का मतलब यह है कि तुम जानते हो कि कब क्या कहना है और कब कुछ भी नहीं कहना है। यह एक कला है जो हर किसी के पास नहीं होती। तुमने शायद ऐसे लोगों को देखा होगा जो भीड़ में होते हुए भी अलग दिखाई देते हैं। वे ज्यादा कुछ करते हुए नजर नहीं आते, लेकिन फिर भी लोग उनकी तरफ खींचे चले जाते हैं। उनका रहस्य बहुत साधारण है। वे खुद को हर समय उपलब्ध नहीं करते, वे हर किसी के साथ अपनी ऊर्जा खर्च नहीं करते, वे अपने शब्दों को संभाल कर रखते हैं, और जब वे बोलते हैं तो लोग रुक जाते हैं। अब जरा अपने आप को देखो, तुम कितनी बार ऐसी जगहों पर बोलते हो जहां बोलने की जरूरत नहीं होती। तुम कितनी बार सिर्फ इसलिए बोलते हो ताकि तुम्हारी मौजूदगी महसूस हो, और फिर बाद में तुम्हें खुद ही लगता है कि शायद तुम्हें इतना नहीं बोलना चाहिए था। यही वह जगह है जहां से बदलाव शुरू होता है, जब तुम्हें अपने ही शब्दों पर संदेह होने लगता है। अगर तुम सच में अपनी कीमत बढ़ाना चाहते हो तो तुम्हें सबसे पहले अपने शब्दों को कम करना होगा। तुम्हें यह सीखना होगा कि हर बात पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं है। तुम्हें यह समझना होगा कि जो लोग हर समय खुद को दिखाने में लगे रहते हैं वे कभी भी गहराई नहीं बना पाते। गहराई हमेशा वहीं बनती है जहां शोर नहीं होता। तुम्हारे अंदर भी वही क्षमता है, लेकिन तुमने उसे दबा रखा है अपने ही शोर से। तुम्हारा मन हर समय कुछ न कुछ कहने के लिए बेचैन रहता है, और ये बेचैनी ही तुम्हें कमजोर बनाती है। जरा सोचो, अगर तुम आज से ये निर्णय ले लो कि तुम बिना वजह नहीं बोलोगे, तुम हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं दोगे, तुम खुद को हर किसी के सामने खोलकर नहीं रखोगे, तो क्या होगा? शुरू में तुम्हें अजीब लगेगा, तुम्हें लगेगा कि तुम कुछ खो रहे हो, तुम्हें लगेगा कि लोग तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं, लेकिन ये केवल शुरुआत है। धीरे धीरे नहीं, बल्कि एक अलग तरह से तुम्हारे अंदर बदलाव आने लगेगा। तुम अपने विचारों को देखने लगोगे, तुम अपने शब्दों को चुनने लगोगे, तुम हर बात को तुरंत बाहर फेंकने की जगह उसे अपने पास रोकने लगोगे, और यहीं से तुम्हारे अंदर एक नई गुणवत्ता जन्म लेने लगेगी। तुम पाओगे कि अब तुम्हें हर किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है।
अब तुम्हें हर किसी को प्रभावित करने की जरूरत नहीं है। अब तुम्हें हर समय खुद को साबित करने की मजबूरी नहीं है। और सबसे खास बात, अब लोग तुम्हें अलग नजर से देखने लगेंगे। वे समझ नहीं पाएंगे कि तुम में क्या बदला है, लेकिन उन्हें महसूस होगा कि तुम पहले जैसे नहीं रहे। तुम्हारी उपस्थिति में एक अलग तरह की गंभीरता आ जाएगी। तुम्हारे शब्द कम होंगे, लेकिन उनका असर बढ़ जाएगा। और यह सब इसलिए होगा क्योंकि तुमने खुद को रोकना सीख लिया होगा। यह रास्ता आसान नहीं है, क्योंकि तुम्हारा पुराना स्वभाव बार बार तुम्हें खींचेगा। वो तुम्हें कहेगा कि बोलो, जवाब दो, अपनी बात रखो। लेकिन हर बार जब तुम खुद को रोकते हो, तुम अपने ऊपर थोड़ा और अधिकार पा लेते हो, और यही अधिकार तुम्हें वहां ले जाएगा जहां तुम जाना चाहते हो। बिना शोर के, बिना दिखावे के, बिना किसी को साबित किए, तुम बस अपने आप को देखना शुरू कर देते हो, और वही देखना धीरे धीरे तुम्हें बदलता चला जाता है। तुमने ध्यान दिया होगा कि जैसे ही तुम अपने आप को देखने लगते हो, तुम्हारे भीतर एक अजीब सी खामोशी उतरने लगती है। ये खामोशी बाहर से नहीं आती, ये किसी अभ्यास का परिणाम भी नहीं होती। ये केवल उस समझ से जन्म लेती है जिसमें तुम पहली बार अपने ही व्यवहार को बिना पक्ष लिए देख पाते हो। पहले तुम हर बात में खुद को सही साबित करने में लगे रहते थे। अब तुम देख रहे हो कि तुम्हारा मन हर क्षण कुछ न कुछ बोलने के लिए क्यों उतावला रहता है। यहीं से गहरा परिवर्तन शुरू होता है, क्योंकि देखने का अर्थ ही है बदलना। जिस चीज को तुम साफ साफ देख लेते हो, वह वैसे ही नहीं रह सकती। अब तुम नोटिस करने लगते हो कि तुम्हारे भीतर कितनी सारी अनावश्यक बातें चलती रहती हैं, और उन्हीं बातों का दबाव तुम्हें बार बार बोलने के लिए मजबूर करता है। तुम बोलते इसलिए नहीं कि कुछ कहना जरूरी है, तुम बोलते इसलिए हो क्योंकि तुम्हारे अंदर जमा हुई बातें बाहर निकलना चाहती है। जब ये बात समझ में आने लगती है, तो तुम्हारे अंदर एक नई तरह की समझ पैदा होती है। तुम हर शब्द को बोलने से पहले देखना शुरू कर देते हो। तुम खुद से पूछने लगते हो कि क्या यह सच में जरूरी है या केवल आदत है। और जैसे ही यह सवाल उठता है, तुम्हारे बहुत से शब्द अपने आप गिरने लगते हैं। पहले तुम सोचते थे कि बोलने से तुम्हारी पहचान बनती है, अब तुम देख रहे हो कि बोलने से तुम्हारी ऊर्जा बिखर जाती है। हर बार जब तुम बिना जरूरत के बोलते हो, तुम अपने ही भीतर की ताकत को कम कर देते हो। तुम अपने ही गहराई को सतह पर ले आते हो, जहां वह हल्की पड़ जाती है। लेकिन जब तुम रुकते हो, जब तुम अपने शब्दों को संभाल कर रखते हो, तब कुछ और ही होने लगता है। तुम्हारे अंदर एक प्रकार की दृढ़ता आने लगती है, जो बाहर से दिखाई नहीं देती, लेकिन महसूस की जा सकती है। लोग तुम्हारे पास बैठते हैं और उन्हें समझ नहीं आता कि तुम में ऐसा क्या है जो पहले नहीं था। ये कोई रहस्य नहीं है, ये केवल इतना है कि तुमने अपनी ऊर्जा को बेवजह खर्च करना बंद कर दिया है। अब तुम हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देते। कोई तुम्हारी तारीफ करता है, तुम बहते नहीं हो। कोई तुम्हारी आलोचना करता है, तुम टूटते नहीं हो। तुम केवल देखते हो, सुनते हो, और बहुत कम जगह पर अपनी बात रखते हो। और यही कम बोलना तुम्हें दूसरों से अलग बना देता है। तुम्हें यह भी दिखने लगता है कि लोग अक्सर अपने शब्दों के जरिए खुद को खो देते हैं। वे जितना ज्यादा बोलते हैं, उतना ही खुद से दूर होते जाते हैं, क्योंकि उनका ध्यान बाहर की तरफ होता है। वे हर समय दूसरों को प्रभावित करने में लगे रहते हैं, और इस कोशिश में वे अपने ही अंदर की उस जगह को भूल जाते हैं जहां असली ताकत होती है। अब तुम्हारे साथ उल्टा होने लगता है। तुम बाहर कम और अपने आप के साथ ज्यादा रहते हो। तुम अपनी बातों को हवा में नहीं उड़ाते, तुम उन्हें अपने पास रखते हो, और यही रखने की क्षमता तुम्हें मजबूत बनाती है। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि चुप रहना कठिन है। मन बार बार उकसाएगा कि कुछ कहो, कुछ साबित करो, अपनी उपस्थिति दिखाओ। लेकिन हर बार जब तुम इस उकसावे को देख लेते हो और उसके साथ नहीं बहते, तुम अपने ऊपर थोड़ा और नियंत्रण पा लेते हो। ये नियंत्रण दबाव नहीं है, ये किसी नियम का पालन नहीं है, ये केवल समझ का परिणाम है। तुम खुद देख रहे हो कि बेवजह बोलना तुम्हें कमजोर करता है, इसलिए तुम उसे छोड़ रहे हो। इसमें कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई संघर्ष नहीं है। धीरे धीरे नहीं कहना है, बल्कि एक अलग तरह से तुम्हारे अंदर ठहराव आने लगता है, जो शब्दों से नहीं, अनुभव से आता है। तुम अब केवल वही बोलते हो जो जरूरी है, और जब तुम बोलते हो तो तुम्हारे शब्दों में एक वजन होता है, एक असर होता है। लोग तुम्हारी बात को बीच में काटने की हिम्मत नहीं करते, क्योंकि उन्हें महसूस होता है कि तुम जो कह रहे हो वह केवल बोलने के लिए नहीं कह रहे। तुम्हारे शब्द तुम्हारे अनुभव से आ रहे हैं, इसलिए वे सीधे सामने वाले तक पहुंचते हैं। और यही वह अंतर है जो तुम्हारी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है।
तुम अब यह भी समझने लगते हो कि हर जगह अपनी बात रखना जरूरी नहीं है। कुछ जगहों पर चुप रह जाना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। कुछ लोगों को जवाब देने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि वे समझने के लिए नहीं, केवल बोलने के लिए मौजूद होते हैं। तुम अपनी ऊर्जा को ऐसे लोगों पर खर्च करना बंद कर देते हो। तुम अपने समय को बचाते हो, अपने शब्दों को बचाते हो, और धीरे धीरे तुम खुद को भी बचाने लगते हो। तुम्हारे अंदर एक दूरी बनने लगती है जो तुम्हें भीड़ से अलग करती है। यह दूरी अहंकार की नहीं है, यह समझ की है। तुम किसी से ऊपर नहीं हो, लेकिन तुम अब हर किसी के साथ नहीं हो, और इसी वजह से तुम्हारी मौजूदगी का असर बढ़ने लगता है। अब लोग तुम्हें ढूंढते हैं क्योंकि तुम हर जगह उपलब्ध नहीं हो। अब लोग तुम्हारी बात को महत्व देते हैं क्योंकि तुम हर समय बोलते नहीं हो। अब लोग तुम्हें समझने की कोशिश करते हैं क्योंकि तुम खुद को हर किसी के सामने खोलकर नहीं रखते। ये सब अपने आप हो रहा है क्योंकि तुमने अपने शब्दों के साथ एक नया रिश्ता बना लिया है। तुम अब बोलते नहीं, तुम चुनते हो कि कब बोलना है, और ये चुनाव ही तुम्हें भीड़ से अलग खड़ा कर देता है। बिना शोर किए, बिना किसी को बताए, बिना किसी घोषणा के तुम बस अपने आप में बदलते जा रहे हो, और ये बदलाव तुम्हारे हर व्यवहार में झलकने लगता है। तुम्हारी नजर में, तुम्हारे बैठने के ढंग में, तुम्हारे सुनने के तरीके में। जैसे तुम अब केवल सुन नहीं रहे, बल्कि हर शब्द के पीछे छिपी हुई मंशा को भी महसूस कर पा रहे हो। और इसी महसूस करने के साथ तुम्हारे अंदर एक नई समझ गहराती चली जाती है। जैसे जैसे ये समझ गहराती है, तुम ये भी महसूस करने लगते हो कि सुनना केवल शब्दों को सुनना नहीं, सुनना एक अलग ही कला है, जिसमें सामने वाला क्या कह रहा है उससे ज्यादा यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि वो क्यों कह रहा है। पहले तुम केवल जवाब देने के लिए सुनते थे, अब तुम समझने के लिए सुनने लगते हो, और यही छोटा सा फर्क तुम्हारे पूरे व्यक्तित्व को बदलने लगता है। तुम्हें दिखने लगता है कि ज्यादातर लोग केवल अपने बारे में बोल रहे होते हैं, उन्हें सामने वाले से कोई खास मतलब नहीं होता। वे केवल अपने विचारों को बाहर निकाल रहे होते हैं। और पहले तुम भी उसी भीड़ का हिस्सा थे। तुम भी हर बातचीत में अपने शब्द जोड़ते थे, चाहे उसकी जरूरत हो या नहीं। लेकिन अब तुम अलग हो रहे हो क्योंकि तुमने खुद को देखना शुरू कर दिया है। अब जब तुम किसी को सुनते हो तो तुम्हारे भीतर कोई जल्दबाजी नहीं होती, तुम बीच में नहीं टोकते, तुम अपनी बात रखने के लिए बेचैन नहीं होते, तुम सामने वाले को पूरा स्थान देते हो। और यह स्थान देना ही तुम्हें दूसरों से अलग बना देता है। तुम्हारे इस व्यवहार का असर धीरे धीरे लोगों पर दिखने लगता है। वे तुम्हारे साथ बात करते समय सहज महसूस करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि तुम सच में उन्हें सुन रहे हो। और यही वो चीज है जो बहुत कम लोगों के पास होती है। लोग सुने जाना चाहते हैं, समझे जाना चाहते हैं, और जब उन्हें ये तुम्हारे पास मिलता है तो वे तुम्हारी ओर खींचने लगते हैं। तुम कुछ खास नहीं कर रहे, तुम केवल खुद को रोक रहे हो, खुद को संभाल रहे हो, और यही संभालना तुम्हें खास बना देता है। अब तुम्हारे शब्द कम हैं, लेकिन तुम्हारी उपस्थिति ज्यादा महसूस होती है। तुम भीड़ में खड़े होते हो लेकिन भीड़ का हिस्सा नहीं लगते। तुम किसी पर हावी होने की कोशिश नहीं करते, लेकिन तुम्हारी मौजूदगी अपने आप असर डालती है। ये असर दिखावे से नहीं आता, ये उस शांति से आता है जो तुम्हारे भीतर बन रही है, बिना किसी प्रयास के। तुम्हें यह भी समझ में आने लगता है कि हर बात को शब्दों में कहना जरूरी नहीं होता। बहुत सी बातें केवल महसूस की जाती हैं, और जब तुम खुद को शब्दों से थोड़ा दूर रखते हो तो तुम उन बातों को महसूस करने लगते हो जिन्हें पहले तुम अनदेखा कर देते थे। तुम अब केवल सुनते नहीं, तुम समझते हो। तुम केवल देखते नहीं, तुम महसूस करते हो। और यही समझ और महसूस करना तुम्हारे व्यक्तित्व को एक अलग गहराई देता है। लोग अब तुम्हें केवल एक व्यक्ति के रूप में नहीं देखते, वे तुम्हें एक ऐसे इंसान के रूप में देखने लगते हैं जो अलग है, जो भीड़ से हटकर है। और ये अलग होना किसी दिखावे से नहीं, बल्कि उस बदलाव से आता है जो तुमने अपने अंदर लाया है। तुम्हें अब यह भी महसूस होता है कि पहले तुम कितनी ऊर्जा बेवजह खर्च कर देते थे। छोटी छोटी बातों पर प्रतिक्रिया देना, हर जगह अपनी राय देना, हर किसी को समझाने की कोशिश करना, ये सब तुम्हें थका देता था। लेकिन अब तुम उस थकान से बाहर आ रहे हो। अब तुम अपनी ऊर्जा को बचाते हो, उसे वहां लगाते हो जहां उसकी सच में जरूरत है। और जब ऊर्जा सही जगह पर लगती है तो परिणाम भी अलग ही आते हैं। तुम्हारे भीतर एक तरह की स्थिरता आने लगती है जो बाहर की परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होती। कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी करे, तुम उतने ही रहते हो। तुम्हारे अंदर कोई हलचल नहीं होती क्योंकि तुमने अपने आप को शब्दों से थोड़ा दूर कर लिया है। ये दूरी तुम्हें कमजोर नहीं बनाती, ये तुम्हें मजबूत बनाती है। तुम अब दूसरों की बातों में उलझते नहीं हो, तुम उन्हें देखते हो, समझते हो और आगे बढ़ जाते हो। तुम हर चीज को पकड़ कर नहीं बैठते,
तुम उसे आने देते हो और जाने देते हो, और यही तुम्हारी ताकत बनती जा रही है। तुम्हारे अंदर अब एक अलग तरह का आत्मविश्वास जन्म ले रहा है, जो बोलने से नहीं, चुप रहने से आ रहा है। ये आत्मविश्वास किसी को दिखाने के लिए नहीं है, ये केवल तुम्हारे लिए। तुम्हें अब किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं है, तुम्हें अब किसी से मान्यता लेने की जरूरत नहीं है। तुम जैसे हो वैसे ही खुद को स्वीकार करने लगे हो, और जैसे ही ये स्वीकार आता है तुम्हारे भीतर की बेचैनी कम होने लगती है। तुम्हें अब हर समय कुछ करने, कुछ बोलने, कुछ साबित करने की जरूरत महसूस नहीं होती। तुम बस होते हो, और वही होना काफी होता है। लोग इसे समझ नहीं पाते, लेकिन महसूस जरूर करते हैं। उन्हें लगता है कि तुम में कुछ बदल गया है, लेकिन वे उसे शब्दों में नहीं कह पाते। और यही वह चीज है जो तुम्हें खास बनाती है। तुम अब भी वही हो, लेकिन तुम्हारा देखने का तरीका बदल गया है, तुम्हारा प्रतिक्रिया देने का तरीका बदल गया है, तुम्हारा जीने का तरीका बदल गया है। और यह सब इसलिए हुआ क्योंकि तुमने एक छोटी सी चीज पर ध्यान दिया, अपने शब्दों पर। तुमने बोलना कम किया, और उसी के साथ तुम्हारी समझ बढ़ती चली गई, तुम्हारी पकड़ मजबूत होती चली गई, और तुम्हारे अंदर एक ऐसी गहराई बनने लगी जो बाहर से दिखाई नहीं देती, लेकिन जिसे महसूस किया जा सकता है। और यही महसूस होना धीरे धीरे तुम्हारी पहचान बनता जा रहा है। और अब तुम ये भी देखने लगते हो कि पहचान शब्दों से नहीं बनती, पहचान उस ऊर्जा से बनती है जो तुम्हारे होने से फैलती है। पहले तुम अपनी पहचान को शब्दों में ढूंढते थे, तुम चाहते थे कि लोग तुम्हारी बातों से तुम्हें समझें, लेकिन अब तुम्हें समझ में आ रहा है कि असली पहचान वह है जिसे समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तुम अब किसी के सामने खुद को साबित करने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि तुम्हें यह दिखने लगा है कि जो लोग सच में मजबूत होते हैं उन्हें साबित करने की जरूरत नहीं होती। वे अपने आप में इतने पूरे होते हैं कि उनका होना ही काफी होता है। पहले तुम्हें लगता था कि अगर तुम चुप रहोगे तो लोग तुम्हें भूल जाएंगे, लेकिन अब तुम देख रहे हो कि जो हर समय उपलब्ध रहता है वही सबसे पहले अनदेखा होता है, और जो अपने आप को हर जगह नहीं बिखेरता वही लोगों के मन में जगह बनाता है। तुम्हारे भीतर अब एक अलग तरह की समझ जन्म ले रही है, जिसमें तुम हर चीज को पकड़ने की कोशिश नहीं करते। तुम चीजों को वैसे ही रहने देते हो जैसी वे हैं। तुम हर बात को सुधारने नहीं जाते, हर व्यक्ति को बदलने नहीं जाते, हर स्थिति में कूदते नहीं हो। तुम केवल देखते हो, और ये देखना ही तुम्हें अलग बना देता है। अब तुम्हारे अंदर एक ठहराव आने लगा है, जो किसी अभ्यास का नतीजा नहीं है। ये केवल इस बात का परिणाम है कि तुमने अपने शब्दों को हल्का नहीं होने दिया, तुमने उन्हें बचाकर रखा, उन्हें व्यर्थ में खर्च नहीं किया। और जब शब्द बचते हैं तो ऊर्जा बचती है। जब ऊर्जा बचती है तो वही ऊर्जा तुम्हारे भीतर एक नई दिशा में काम करने लगती है। तुम्हें यह महसूस होने लगता है कि पहले तुम बाहर की दुनिया में बहुत उलझे हुए थे। हर किसी की बात, हर किसी की राय, हर छोटी बात तुम्हें प्रभावित कर देती थी, लेकिन अब तुम उस प्रभाव से बाहर आ रहे हो। अब कोई तुम्हें कुछ कहता है तो तुम तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते, तुम उसे सुनते हो, उसे समझते हो, और फिर उसे जाने देते हो। तुम उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। ये छोटी सी बात नहीं है, यही वो चीज है जो इंसान को मजबूत बनाती है। तुम्हारे अंदर अब एक तरह की स्वतंत्रता आ रही है। तुम अब दूसरों के शब्दों के गुलाम नहीं हो। तुम अब हर बात पर निर्भर नहीं हो कि कोई तुम्हारे बारे में क्या सोचता है। तुम अपने आप में रहने लगे हो, और जैसे ही तुम अपने आप में रहना सीखते हो, तुम्हें दूसरों से ज्यादा कुछ पाने की जरूरत नहीं रह जाती। तुम्हारी अपेक्षाएं कम होने लगती हैं, तुम्हारी चाहतें शांत होने लगती हैं। तुम्हें अब हर किसी से मान्यता नहीं चाहिए, तुम्हें अब हर किसी से स्वीकार नहीं चाहिए। तुम जैसे हो वैसे ही अपने आप को जीने लगते हो, और ये जीना ही तुम्हें एक अलग स्तर पर ले जाता है, जहां तुम भीड़ से अलग खड़े होते हो, लेकिन तुम्हें अलग दिखने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम अब ये भी समझने लगते हो कि जो लोग हर समय खुद को दिखाने में लगे रहते हैं वे अंदर से खाली होते हैं। उन्हें बाहर की जरूरत होती है, क्योंकि उनके पास अपने अंदर कुछ ठहरने लायक नहीं होता। लेकिन तुम्हारे साथ उल्टा हो रहा है। तुम जितना चुप हो रहे हो उतना ही भरते जा रहे हो। तुम्हारे अंदर एक गहराई बन रही है जो शब्दों से नहीं, अनुभव से बनती है। तुम अब अपने आप के साथ समय बिताने लगे हो, बिना किसी बेचैनी के, बिना किसी भाग दौड़ के। तुम्हें अब यह भी महसूस होता है कि पहले तुम कितनी जल्दी में रहते थे। हर बात का जवाब तुरंत देना, हर स्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया देना, यह सब तुम्हें थका देता था। लेकिन अब तुम रुकना सीख रहे हो। तुम्हारे रुकने में ही तुम्हारी ताकत छिपी है। जब तुम रुकते हो तो तुम्हें चीजें साफ दिखने लगती। तुम जल्दी में कोई निर्णय नहीं लेते, तुम किसी के शब्दों में बहते नहीं हो,
तुम्हारे पास अब समय है देखने का, समझने का और फिर चुनने का। और ये चुनना ही तुम्हें दूसरों से अलग बनाता है। तुम अब हर बात को स्वीकार नहीं करते, तुम हर चीज को अपने अंदर जगह नहीं देते। तुम चुनते हो कि क्या तुम्हारे लिए जरूरी है और क्या नहीं, और यही चयन तुम्हारी जिंदगी को आकार देने लगता है। तुम्हारे भीतर अब एक अनुशासन आ रहा है जो बाहर से थोपा हुआ नहीं, ये तुम्हारी समझ से पैदा हुआ है। तुम अब खुद को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करते, तुम खुद को समझते हो और समझ अपने आप तुम्हें सही दिशा में ले जाती है। तुम्हारे अंदर अब एक भरोसा बनने लगा है अपने आप पर। तुम्हें अब हर बार दूसरों की राय की जरूरत नहीं पड़ती, तुम खुद अपने लिए काफी हो। और यही वो जगह है जहां इंसान सच में मजबूत बनता है। तुम्हें अब ये फर्क समझ में आने लगता है कि बोलना और सही समय पर बोलना दो अलग चीजें हैं। हर कोई बोल सकता है, लेकिन हर कोई ये नहीं जानता कि कब चुप रहना ज्यादा जरूरी है। तुम ये सीख रहे हो। तुम अब हर जगह अपनी उपस्थिति दिखाने की कोशिश नहीं करते, लेकिन जहां तुम होते हो वहां तुम्हारी मौजूदगी महसूस होती है। ये कोई दिखावा नहीं है, ये केवल उस बदलाव का परिणाम है जो तुम्हारे अंदर चल रहा है। तुम्हारे शब्द अब कम हैं, लेकिन तुम्हारा असर बढ़ गया है, तुम्हारा व्यवहार बदल गया है, तुम्हारी सोच बदल गई है। और ये बदलाव धीरे धीरे तुम्हारे जीवन के हर हिस्से में उतरता जा रहा है। जैसे तुम अब हर चीज को एक अलग नजर से देख रहे हो, हर परिस्थिति को एक अलग तरीके से समझ रहे हो, और उसी समझ के साथ तुम अपने आप को एक ऐसे रूप में ढालते जा रहे हो जहां तुम्हें कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं रह जाती। तुम बस होते हो और तुम्हारा होना ही काफी होता जा रहा है। और इसी एहसास के साथ तुम्हें एक और गहरी बात समझ में आने लगती है कि इंसान की असली ताकत उसकी मौजूदगी में होती है, न कि उसके शब्दों में। शब्द केवल संकेत होते हैं, लेकिन जो बात बिना शब्दों के पहुंचती है वही सबसे सच्ची होती है। पहले तुम अपनी ताकत को अपने बोलने में ढूंढते थे, अब तुम उसे अपने रुकने में देखने लगे हो। पहले तुम्हें लगता था कि अपनी बात रखना जरूरी है, अब तुम देख रहे हो कि अपनी बात को संभाल कर रखना ज्यादा जरूरी है। यह फर्क छोटा दिखाई देता है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा होता है। तुम्हारे अंदर अब एक संयम जन्म ले रहा है, जो किसी दबाव से नहीं आया बल्कि समझ से आया है। तुम अब अपने आप को हर स्थिति में बहने नहीं देते। कोई कुछ भी कहे, कोई तुम्हें उकसाए, तुम तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते। तुम उसे देखते हो, उसे अपने पास से गुजरने देते हो, और यही गुजरने देना तुम्हें हल्का बना देता है। पहले हर बात तुम्हारे अंदर अटक जाती थी, कोई कुछ कह देता था और तुम उसे बार बार सोचते रहते थे, तुम उसके जवाब बनाते रहते थे, तुम उसे अपने अंदर दोहराते रहते थे। लेकिन अब तुम उस चक्र से बाहर निकल रहे हो। अब कोई बात आती है और चली जाती है, तुम उसे पकड़कर नहीं बैठते, तुम उसे अपने अंदर जगह नहीं देते, और यही ना पकड़ना तुम्हें मुक्त कर रहा है। तुम्हारे भीतर अब एक नई तरह की स्वतंत्रता आ रही है, जिसमें तुम दूसरों के व्यवहार के हिसाब से खुद को बदलना बंद कर रहे हो। तुम अब वैसे ही रहते हो जैसे तुम हो, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी बनावट के, और ये सादगी ही तुम्हारी ताकत बन रही है। तुम्हें अब यह भी समझ में आने लगता है कि लोग अक्सर अपनी कमजोरी को शब्दों के पीछे छिपाते हैं। वे जितना ज्यादा बोलते हैं उतना ही अपने अंदर की खालीपन को ढकने की कोशिश करते हैं। लेकिन तुम अब उस खेल का हिस्सा नहीं रहे, तुमने अपने अंदर झांकना शुरू कर दिया है। और जैसे ही इंसान अपने अंदर देखना शुरू करता है, उसे बाहर की दुनिया का शोर कम सुनाई देने लगता है। अब तुम्हें भीड़ में भी एक अलग तरह का सन्नाटा महसूस होता है। तुम लोगों के बीच होते हुए भी अपने आप में रहते हो। ये अलग होना दूरी नहीं है, ये केवल एक समझ है कि हर किसी के साथ घुलना जरूरी नहीं है। तुम अब अपने समय को, अपनी ऊर्जा को और अपने ध्यान को संभालने लगे हो। तुम उसे हर जगह खर्च नहीं करते, और यही बचत तुम्हें भीतर से मजबूत बना रही है। तुम्हारे पास अब वो क्षमता आ रही है कि तुम किसी भी स्थिति में खुद को खोते नहीं हो। पहले छोटी छोटी बातें तुम्हें हिला देती थी, अब वही बातें तुम्हारे पास आकर शांत हो जाती हैं।